प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पाइप और टंकी का जो हम लोग क्लास कर रहे थे, आज उसका 5वां क्लास हम लोग करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्षमता पर आधारित होगा, पाइप के कैपेसिटी पर आधारित होगा। ठीक है, इफिशियंसी भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल मैच करने वाला है टाइम और वर्क के जैसा ही। वहां पर भी हम लोग पढ़ रहे थे कि ए की क्षमता बी का डबल है, 3 गुना है ना, 2.5 गुना है। सेम तरीके से आज के सवाल में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग नल का जो कैपेसिटी है, मतलब पानी भरने का या पानी खाली करने का जो क्षमता है वो अलग अलग हो सकता है। और भी अच्छे अच्छे सवाल जो है वो इस क्लास में हम लोग करेंगे, तो बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं पाइप और टंकी का आज पांचवा क्लास। सॉरी, सवाल देखिए, एकदम टाइम एंड वर्क जैसा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि हमने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेजी से भर सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग नाम दे दें पाइप ए और बी की, तो साफ लिखा हुआ है कि एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप की तुलना में 6 गुना तेजी से भरता है। यानी कि अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इसका इफिशियंसी अगर 1 है तो ये 6 गुना तेजी से भरता है। 6 गुना स्पीड है इस वाले पाइप का। यदि दोनों पाइप एक साथ मिलकर के टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। अब आप बताइए कि ये भरता है 6 लीटर और ये भरता है 1 लीटर, तो दोनों मिलकर के कितना भरेगा? तो आप कहेंगे 7 लीटर। दोनों मिलकर के जब 7 लीटर भरेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे सर 40 मिनट लगेगा। तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने मिनट में भरेगा? धीमा वाला पाइप कितना पानी भरता है? 1 पानी भरता है, तो कितना टाइम लगेगा? बस। ठीक है, तो यहां से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 280 मिनट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल होने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। 280 मिनट आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, सवाल देखिए, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी 20 मिनट में भर देते हैं। दोनों पाइप मिलकर के किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टंकी भर सकता है। फिर से, ए और बी, एक पाइप जो है वो दूसरे वाले पाइप से 2.5 गुना तेजी से, यानी अगर ये 1 लीटर पानी भरता है तो ये 2.5 गुना पानी भरेगा, यानी कि 5/2 लीटर भरेगा। है कि नहीं? ये इफिशियंसी है, क्षमता है। ठीक है, दोनों मिलकर के 20 मिनट में भर सकता है। आप सोचें कि ए भरता है 2.5 लीटर और बी भरता है 1 लीटर, यानी 2.5 और 1 3.5। अगर दोनों मिलकर के 3.5 ऐसे ही तो लिखेंगे 7/2। दोनों मिलकर के 3.5 लीटर पानी भरता है तो कितना टाइम लगता है? तो सर 20 मिनट। तेज पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है? तेज वाला पाइप कितना पानी भरता है? तो आप कहेंगे 5/2 लीटर। कितना टाइम लगेगा? बस। हमने टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ा है। सेम चीज है, सिर्फ वहां पर आदमी हुआ करता था, यहाँ पर नल है बस। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करेगा। ये 2 से 2 आप कैंसिल कर लें, ये काट लीजिए 4 बार में। ठीक है, तो x बराबर हो गया 28 मिनट, यानी कि 28 मिनट। ठीक है, ऑप्शन में साफ दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप है। ठीक है, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप है। टंकी 1, पाइप 2, वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों टंकी पाइप मिलकर के। ठीक है,
इफिशियंसी यहां दिया हुआ है, देखिए एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से भर सकता है, बस काम चालू हो गया। ये ए है और ये बी है। अगर इसका इफिशियंसी 1 है तो ये 1.5 गुना तेज है। 1.5 गुना आप कैसे लिखते हैं, बोलिए बोलिए, 1.5 कैसे लिखते हैं, 3/2। और कैसे लिखेंगे सर, ये इफिशियंसी हो गया। एक नल दूसरे नल से 1.5 गुना तेज है, ठीक है। और क्या, दोनों मिलकर के 15 मिनट में भर सकते हैं। ये ए भरेगा 1.5 लीटर पानी, बी भरेगा 1 लीटर पानी, दोनों मिलकर के 2.5 लीटर भरेंगे। भरेंगे कि नहीं, दोनों मिलकर 2.5 लीटर। जब दोनों मिलकर के 2.5 लीटर, 2.5 कैसे लिखाया गया, 5/2। जब दोनों मिलकर के 2.5 लीटर पानी भरते हैं तो कितना टाइम लगता है, आप कहेंगे 15 मिनट्स। तो तेज गति से भरने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है? तेज वाला कौन है, 3/2 है कि 1 है? आप कहेंगे सर 3/2 है ना। जब ये 3/2 के स्पीड से पानी भरेगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे इसको 5 बार में तो ये x बराबर हो जाएगा 25 मिनट्स, यानी कि पूरा लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर कहाँ चले जाएंगे, सेकंड वाला, ठीक है। बिल्कुल सवाल जो है वो डिफिकल्ट नहीं होने जा रहा, और ये सारा सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, सब परीक्षाओं में पूछने जाने के चांसेस होते हैं। देखिएगा सवाल, एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की जरूरत होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा टंकी 1 घंटा 40 मिनट में भरे तो 5 पाइप लगता है। आप समान प्रकार के 4 पाइप खोल दिए तो फिर उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मिनट में। देखिए हम क्या बोलते हैं कि 5 पाइप है, सीधा सीधा हिसाब, 5 पाइप है तो 1 घंटा 40 मिनट। हाँ भाई, 1 घंटा 40 मिनट कहने का मतलब हो गया ये है 60 मिनट और ये है 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब कितना हो गया, 100 मिनट। 5 पाइप मिल करके 100 मिनट में भर सकते हैं, या यूं कहें, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, 100 मिनट में भर सकते हैं तो 4 पाइप मिल करके उसको कितने मिनट में भरेंगे, बताइए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करेगा, ये 25 टाइम्स कैंसिल है सर। तो x बराबर आप देखेंगे 125 मिनट, ठीक है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला। क्लियर है, आ रहा है समझ में? चलिए सीखते चलिए, बढ़ते चलिए आगे। एक स्कूल बिल्डिंग में एक ओवरहेड टैंक है, ठीक है, ये कंफ्यूज ना करें, बस टैंक है, क्या बोल सकते हैं, टंकी है पानी का। इस टैंक को भरने के लिए 50 बाल्टी की जरूरत होती है। 50 बाल्टी में वो टैंक भरेगा। मान लीजिए कि बाल्टी की क्षमता इसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 कर दी जाती है, 2/5 कर दी जाती है। फिर से समझेंगे, ये है हमारा टंकी, ठीक है, क्लियर। और ये है हमारा बाल्टी। आपसे बोला जा रहा है कि इस टंकी को भरने के लिए इस तरीके के 50 बाल्टी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये 50 बाल्टी में भरेगा। अब कंडीशन बता रहा है ना कि मान लीजिए कि बाल्टी की क्षमता जो है वो 2/5 कर दिया जाए, यानी कि 2/5 कर दिया जाए, तो उसी टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टी की जरूरत होगी। इसका इफिशियंसी अगर 1 है तो जो नया वाला बाल्टी आपको मानना है उसका इफिशियंसी 2/5 कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके का सवाल है, इसको हटा रहे हैं। बस सवाल आपको यह समझना है कि देखिए सर, यदि 1 के स्पीड से, 1 के इफिशियंसी से पानी भरा जाए तो 50 बाल्टी लगेगा, ठीक है। यदि 2/5 इफिशियंसी कर दी जाए, पहले उसका क्षमता था 1, ये हम लोग अपने मन से माने हैं, अपने मन से माने हैं, इसका इफिशियंसी था 1 तो 50 बाल्टी। अब अगर 2/5 उसका कैपेसिटी कर दिया जाए क्षमता, तो कितना बाल्टी लगेगा, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है यार, सब छोटे छोटे सवाल है, एकदम आराम से बनेगा। ये सीधा सीधा काटिए इसको 25 बार में, क्रॉस कर दीजिए, 25 में 5 से गुना हो जाएगा, 125 बाल्टी। 125 बाल्टी में वो टंकी आपका पूरी तरीके से भर जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड।
क्लियर है? ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, बनाइए, एक बार देखिए, समझिए, पढ़िए। एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। ठीक है, एक पाइप है जो टैंक को भरेगा 18 घंटे में। आगे सवाल देखिए, कितने घंटों में पहले पाइप की 1/3 कुशलता वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी क्षमता पहले वाले टैंक से 50% है। समझ में बात आ रही है? एक टैंक है, पूरा पानी का पानी इसमें भरना है, पूरा भरना है। क्लियर? अब आपसे बोला जा रहा है कि एक दूसरा नल है, मतलब टंकी है, जिसकी क्षमता इसका आधा है। ठीक है, इसमें जितना भी पानी आता है ना सर, उसका 50% इसमें पानी आता है। अब अगर आधा कैपेसिटी है तो टाइम ऐसे ही आधा लगेगा, आधा क्षमता है तो समय आधा लगेगा। लेकिन यहां पर जो हमारा कैपेसिटी है नल का, वो पहले वाले पाइप की अपेक्षा देख लीजिए 1/3 है, यानी कि 1/3 है। ठीक है, देखिए बात को आप समझिए, आपको जैसे समझ में आता हो, ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यदि हम किसी पाइप की क्षमता को डबल कर देते हैं तो समय जो है वो सीधे आधा लगेगा। मानते हैं इस बात को? जो इफिशियंसी है वो समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर, है ना? ये चीज हम लोग बहुत बार सीखे हैं कि जो समय है वो 1/, इफिशियंसी यानी कि क्षमता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कुछ। बात को समझिएगा आप। अगर क्षमता 2 गुना है तो समय कितना लगेगा? तो 1/2 समय लगेगा। अगर क्षमता 3 गुना है तो कितना समय लगेगा? इसको पलट दीजिए, इसको 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये सीधे हो जाएगा 1/3। ठीक है, आराम से समझिए। अगर क्षमता को हम 2/3 गुना कर देते हैं तो हमको अब कितना समय लगेगा? तो पलट दीजिए, इतना गुना समय लगेगा सर, 3/2 टाइम्स। क्लियर है? अब देखिए साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कितना स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है कि जो दूसरे वाले पाइप की क्षमता है वो देखिए कि पहले वाले पाइप का 1/3 है ना, 1/3 है। अब अगर क्षमता 1/3 हो गया तो समय तो 3 गुना लगेगा ना सर। 18 घंटा तो वैसे ही लग रहा था, 1/3 को हम रिवर्स कर देंगे तो 3/1 हो जाएगा, यानी कि 54 घंटा लगना चाहिए था, 54 घंटा। कंफर्म? लेकिन एक दिक्कत और भी है सर, कि जो टैंक का कैपेसिटी है वो पहले वाले टैंक का 50% है। जब क्षमता आधा है भैया तो इस समय भी तो आधा ही लगेगा ना, तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा कितना घंटा? 27 घंटा। ठीक है, चलिए और तरीका इसको लगाते हैं। आप ऐसे समझे कि यदि कोई पाइप, समझिएगा, 100 के स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है, 100 के स्पीड से काम कर रहा है तो 18 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 1/3 है, 1/3 है, 1/3 करने में हम लोगों को दिक्कत होगा। इसको ऐसा कर लीजिए कि मान लीजिए कि पहले वाला का क्षमता जो है वो 3 है, पहले वाले नल का। यदि 3 के स्पीड से वो पानी भरेगा तो 18 घंटा लगेगा। अब नया वाला पाइप का क्षमता 1/3 है तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 का 1/3 कितना होगा? 1 होगा। तो यदि 1 के स्पीड से पानी भरेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 54 आवर्स। लेकिन बात वहीं पर घूम फिर के आती है कि जो क्षमता है वो 50% है, यानी कि आधा पानी भरना है तो समय भी आधा लगेगा। कितना घंटा? आप कहेंगे 27 घंटा। ठीक है, आपको जैसे समझ में आता हो। इसके पहले भी हम लोग एक तरीका सीखे, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए, 3 पाइपों में ए बी सी द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भर जाती है। 3 पाइप है, ए है, बी है, सी है, तीनों मिलके 4 घंटे में भर सकती है। पाइप सी जो है वो बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है। चलिए ना, ए, बी और सी। बी ए की तुलना में, बी जो है वो ए की तुलना में 3 गुना कुशल है। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है वो ए का 3 गुना है।
यहां सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है, 1.5 गुना तेज है। ये जो सी है वो बी का, देख लीजिए 2 एकम 2 और 1 3/2, क्लियर है। यानी कि सी का जो है इफिशियंसी वो 9/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इफिशियंसी का रेशियो निकल गया, क्षमता का। अब चाहे तो इसको फ्रेश कर सकते हैं, कर ही लीजिए, क्या दिक्कत है। सब में 2 से गुना कर दीजिए, ये फ्रैक्शन हटाने के लिए इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, है ना। तो 2:6:9, ये फ्रेश रेशियो निकल गया एबीसी की क्षमता का। अब आते हैं सवाल पे। बोल रहा है कि तीनों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में, तीनों मिलकर कितना काम करता है, 9 और 6 15 और 2 17। तीनों मिलकर जब 17 काम करते हैं तो कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, अकेले पाइप ए द्वारा ए कितना भरेगा, 2 भरेगा, तो कितना टाइम लगेगा सर। बस ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 17 दुना में 34 घंटा। बात समझ में आ रही है। एक एक सवाल जो है वो एकदम आराम से बना पाएंगे आप, समझना है सिर्फ आराम आराम से। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। ये जरा देखिए, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इससे पहले हम आपको ये बताते हैं, ठीक है। जरा सा आप रुकेंगे, जरा सा होल्ड करेंगे, जरा सा होल्ड करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन समझिएगा क्या है, पहले एक बार पढ़ते हैं। यदि डी व्यास वाला पाइप एक नल हौज को, ये पाइप या नल एक ही चीज होना चाहिए था। यदि डी व्यास वाला पाइप एक हौज को 40 मिनट में भर सकता है, तो 2D व्यास वाला नल उसी हौज को कितने समय में भरेगा। देखिए ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर ये स्टेटमेंट में लिख दे, ठीक है, या ना भी लिखे, लेकिन आपको समझना होगा कि जो पानी नल से निकलता है पानी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो आप कहेंगे उसके त्रिज्या या व्यास एक ही है ना, उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। एकदम हिंदी में लिखे स्क्वायर करके कुछ इस तरीके से। जो नलों से निकलने वाला पानी है वो व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर ये बात लिख दे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, तब आपके लिए अच्छी बात है। और अगर नहीं भी लिखता हो तो आपको ये चीजें एकदम समझनी होगी कि ये होता है तो होता है। जो पानी निकलेगा ना किसी भी पाइप से, वो उसके व्यास के वर्ग के बराबर होगा। अब आप देखिए व्यास का अनुपात निकालते हैं पहले। व्यास, ठीक है, व्यास, पहले व्यास कितना है तो आप कहेंगे सर डी, बाद में व्यास कितना हो गया तो आप कहेंगे सर 2D। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम व्यास का रेशियो निकालते हैं तो ये कट जाएगा, अनुपात हो गया कितना बताइए, 1:2। ठीक है, यानी कि जो पानी अब निकलेगा ना सर, इन पाइपों में से जो पानी निकलेगा वो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो पानी निकलेगा वो व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये पतला पाइप, ये मोटा पाइप। अब आइए सवाल पे, क्या बोला जा रहा है आपको कि जो डी व्यास वाला पाइप है, तो डी व्यास वाला पाइप जो है वो कितना पानी फेंकता है, 1 लीटर। समझ रहे हैं, जब ये यहां पे बनाते हैं, जब ये 1 लीटर पानी फेंकता है तो 40 मिनट में टंकी भरती है। जब व्यास डबल होगा तो पानी तो 4 गुना फेंकेगा, यानी कि 4 लीटर पानी जब बाहर रिलीज होगा तो कितना टाइम लगेगा। तो यहां से आप कैंसिल करेंगे इसको 10 बार में, ये आपका आंसर हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पाइप और टंकी का, ये ध्यान में रखेंगे और आपको आगे भी सवाल मिलेगा इसी आधार पर, थोड़ा देख लीजिए। सॉरी, ये सवाल देखिए, आइए यहां देखते हैं। एक टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, 3 पाइप है, उनके व्यास दिए गए हैं, यहां पर लिख लें। व्यास दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर और बताइए
4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को हम फिर से फ्रेश करके लिखेंगे तो 1:2:4 होगा तीनों का व्यास का अनुपात। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। हमने आपको बताया अगर ये क्वेश्चन में लिख देता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी लिखेगा तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि होता ही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए बड़ा वाला जो पाइप है वो हौज को इतने घंटे में भर सकता है, तो तीनों पाइप टंकी को कितने समय में भरेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा पानी की बात कर लेना सर, कितना पानी निकलेगा, 1 का अनुपात 1 होगा, 2 का अनुपात 4 होगा, अनुपात नहीं स्क्वायर सॉरी, और 4 का स्क्वायर। ठीक, यानी कि पानी जो है पहले वाले नल से 1 निकलेगा, दूसरे वाले नल से 4 लीटर, तीसरे वाले नल से 16 लीटर निकलेगा। क्लियर है, सबसे बड़ा पाइप कौन सा है, 16 लीटर के हिसाब से जो पानी फेंकता है। तो जब सबसे बड़ा पाइप 16 लीटर पानी फेंकता है तो कितना टाइम लगता है, देख लीजिए 20 में 1 से गुना करके 1 जोड़ देंगे, आप कहेंगे सर इतना घंटा। ठीक है, आगे आपसे क्या बोला गया है, तीनों पाइप मिलकर के, तीनों पाइप कितना पानी फेंकेगा बताइए, 16 और 4 20 और 1 21, तीनों मिलकर के 21 पानी फेंकेगा, तो कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना आसान हो गया, ये 21 से 21 कैंसिल है। ठीक है, x बराबर है 16 बटा में 20 आवर, है ना, सब आवर में है घंटा में है, 16 बटा 20 घंटा, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है वो मिनट में है। तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि क्यों नहीं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, फाइनल आंसर हो गया आपका 48 मिनट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर कहां जाएगा, ये चौथा वाला। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 सेकंड है, ये देखिए इसी आधार पर है, पहले इसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां भी सेम सवाल है, 3 पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, 3 पाइप भरने के लिए लगे हैं, व्यास जो है आपके सामने दिया हुआ, यहां पर लिख रहे हैं व्यास का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 अनुपात 4/3 अनुपात, यहां देख लीजिए 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ये चीज हो गया। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। हमने आपको बताया ये बट्टा में जो है ना रेशियो, इसको हटाना चाहिए, तो क्यों ना हम इसमें 3 से गुना कर ले, जरा सा थोड़ा स्पेस बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ये कितना था 2 था, इसमें 3 से गुना कर लीजिए, इसमें 3 से गुना कर लीजिए, और इसमें भी 3 से गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, ये तो कैंसिल हो गया, 4 और ये 2 तिया 6, ये हो गया आपके व्यास का अनुपात। ये कितना पानी फेंकेगा 9, ये कितना 16, ये कितना 36। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलिए सवाल देखिए अब जरा, सबसे अधिक व्यास वाला पाइप, यही तो है सर, सबसे अधिक व्यास वाला पाइप 36 पानी फेंकता है, तब जाकर के टंकी 120 मिनट में भरती है, यहीं पे बना लीजिए ना, सबसे बड़ा वाला जब 36 लीटर पानी फेंकेगा तो 122 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोला जाए, तो तीनों पाइप मिलके कितना भरेगा बता दीजिए, 16 और 9 25, 25 और 36 हो जाएगा 61, तीनों मिलकर के जब 61 पानी भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। क्लियर है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, x बराबर हो गया 36 दूना में 72 मिनट। सॉरी, तो ये हो गया आपका आंसर 72 मिनट्स। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे पास ये 2 सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें करने हैं, एक टाइप और। ठीक है, देखिएगा इसको जरा, ये हम लोग टाइम एंड वर्क में भी डिस्कस किए हैं, और सेम फॉर्मूला जो है वो यहां पर भी लगेगा। एक बार सवाल देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है कि ए और बी मिल करके टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं, ए तथा बी अकेले भरने में
25/2 मिनट ज्यादा और बी को 49/8 मिनट ज्यादा। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से आप समझेंगे कि ए और बी मिल करके हौज को सपोज करें आपकी x मिनट में भर सकता है, ए और बी। ठीक है, ए और बी x मिनट में भर सकता है। जब अकेले भरेगा ए तो जाहिर सा बात है कि उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो ठीक है 9 मिनट ज्यादा टाइम लगा अकेले ए को। बी को दोनों की अपेक्षा मान लीजिए 16 मिनट ज्यादा टाइम लगा, यानी x+16। तो ए और बी को जितना ज्यादा टाइम लगता है ना सर दोनों की अपेक्षा, हम क्या करते हैं उन दोनों को रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। आपको जैसे निकालना हो निकालिए, 16 में 9 से गुना करेंगे, 16 9 144, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। ये जो 12 आएगा ना वो इसका वैल्यू होगा कि ए और बी मिलकर के कितने समय में भर सकते हैं, 12 मिनट में भर सकते हैं। वही सवाल सेम टू सेम है, इसको हटा रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर के ना जितने समय में भरते हैं, ए को अकेला टाइम लगता है 25/2 मिनट ज्यादा और बी को लगता है 49/8 मिनट ज्यादा। आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी मिल करके टंकी को कितने समय में भरेंगे। हमने आपको बताया रूट में गुना कर देना है बस। बताइएगा, 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7 और 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, बहुत बेसिक, मतलब जल्दी से हम लोग बना पाएंगे इस सवाल को। 35/4 मिनट, 35/4 मिनट में क्या होगा, तो ए और बी दोनों मिलकर के उस टंकी को भर पाएंगे। कहा जाए ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक सवाल ये देख लीजिए, एकदम सेम है, बिल्कुल एकदम सेम है। ए और बी भरने में जितना समय लेता है ना, ए को 8 मिनट ज्यादा लगता है और बी को 72/25 मिनट लगता है ज्यादा। अकेले अकेले भरेगा सिंगल सिंगल तो ज्यादा टाइम तो लगना है सर, है ना। तो आपसे पूछ रहा है दोनों मिल करके, देख लीजिए, ज्ञात करें कि ए तथा बी मिलकर के टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो क्या करना है, एकदम मल्टीप्लाई कर देना रूट में, 8 गुना में 72/25। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या करें बताइए, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 72 में 8 से, 8 दूनी 16 और 8 7 56 और 1 57, अरे बाबा ये तो हो गया ऊपर में 576 और नीचे में हो जाएगा 25। 576 का वर्गमूल 24, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो ये क्या है, मिनट में है। 24/5 मिनट में ए और बी टंकी को पूरा पूरा भर सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अलग अलग जो है वो इंपॉर्टेंट 2 या 3 टाइप के सवाल जो है आज हमने किया। क्लियर, तो अगर आप अच्छा लगा हो आपको आज का सेशन, अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ लेना हो तो आप हमारे चैनल प्लस ICS टेलीग्राम चैनल पे आइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वहां से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।